हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ऑल फाइन, दैट्स ग्रेट। तो फिर क्या हाल है आप लोगों का? सब बढ़िया? तो फिर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चौथा लेक्चर, और इस चौथे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आईपीएससी नेमिंग को उससे आगे। मुझे आशा है कि इस वाले वीडियो में हम लोग आईपीएससी नेमिंग को खत्म कर देंगे, और बाकी का जो कॉन्सेप्ट है अगला अगले लेक्चर से हम कंटिन्यू कर देंगे उसे। ठीक है, तो फिर आज हम अपने आईपीएससी नेमिंग को क्या करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। उसमें जितने भी वेरिएशन के क्वेश्चंस बनते हैं आज हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में 6 एग्जाम्पल तक डिस्कस किया था, और उससे आगे क्लैरिटी के लिए हमें और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो और एग्जाम्पल को लेकर के आज हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो फिर मैं अपना मार्कर ले लेता हूं और फिर डिस्कस करता हूं। हाँ, बात यह है कि कुछ एलिमेंट एलिमेंट में सेंट्रल एटम 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 कुछ सेंट्रल एटम ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, नेगेटिव कंपाउंड में यानी ऋणात्मक यौगिक में उसमें एटीई जोड़ते हैं। तो एटीई जोड़ करके जो उसका नाम लिखते हैं वो थोड़ा अलग से लिखा जाता है, इसलिए उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, एलिमेंट यानी सेंट्रल एटम। यहाँ पे उसका धनात्मक यौगिक में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव यौगिक। अगले ऋणात्मक यौगिक। जो हमने पिछला वाला लेक्चर देखा है उस वाले लेक्चर में हमको ये पता लगा कि जो धनात्मक यौगिक होते हैं उस वाले यौगिक में हम क्या करते हैं, एटीई नहीं जोड़ते हैं, उसमें एटीई नहीं जोड़ते हैं, उसका मेटल का नेम ऐसे ही लिख देते हैं। जबकि जबकि जो हमारे ऋणात्मक यौगिक होते हैं उसमें मेटल के नेम के बाद एटीई प्लस करते हैं, एटीई प्लस करते हैं। तो उसमें कुछ एटम ऐसे हैं जिनमें एटीई प्लस करने के बाद उनका नाम बदल जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे एफई, क्या लिखते हैं, एफई हो गया, फिर हमारा एजी हो गया, एयू हो गया, एसएन हो गया और पीबी हो गया। तो अभी मैं 5 का लिखा हूं यहाँ पे, इतने ही लगभग लगभग हमारे इस वाले चैप्टर में आते हैं जिसको नाम बदल करके लिखते हैं। तो एफई को हम क्या बोलते हैं, देखो एफई को हम इसमें क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो धनात्मक यौगिक में इसका नाम सीधे आयरन लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक यौगिक में इसका नाम क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो इसमें एटीई प्लस करते हैं, क्या करते हैं, एटीई प्लस करते हैं। जैसा कि हमको पता है कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ऋणात्मक यौगिक होते हैं उसमें जो सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है उसमें एटीई प्लस करते हैं। तो जब एटीई हम प्लस कर रहे हैं इसमें, तो दिक्कत ये बात की है, देखो यहाँ पे आयरन है तो आयरन में एटीई जोड़ देंगे तो आयरनेट नहीं होगा, आयरनेट हम नहीं लिख सकते। तो वहां पे एक नाम लिखते हैं, देखो इसका नाम हमने एक और सुना होगा, फेरेट, फेरस होता है। तो इसका फेरिस वाले नाम में हम क्या ऐड करते हैं, फेरेट, या फिर डबल आर ए टी ई, फेरेट। बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ पे एजी, एजी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर, ये हमारा सिल्वर हो गया। सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, फिर इसका नाम सिल्वरेट ना लिख करके हम, देखो सिल्वर का एक लैटिन नाम होता है, सबका एक लैटिन नाम होता है, क्योंकि देखो सिंबल एफ है, लिखा आयरन जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि यार देखो कि एफ है और लिखा यहाँ पे आयरन है, तो कुछ मिसमैच सा होता है, क्यों ऐसा आयरन लिख दिया, क्यों आई आर नहीं लिखा, या एजी लिखा है तो एजी से हम सिल्वर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा ही सिल्वर का लिख देना चाहिए था। एयू को गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड को एयू क्यों लिखा, तो ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग नजर आता है क्यों ऐसा लिखा गया है। तो एक नेम होता है जिसे लैटिन नाम बोलते हैं, लैटिन नाम में इनका नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एफई का जो लैटिन नाम होता है उसे हम बोलते हैं फेरिस, और जो फेरस होता है उसी में हम एटीई जोड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरेट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिस बोलते हैं। और फेरस जो होता है हमारे यहाँ किसके नाम से फेमस है, आयरन के नाम से फेमस है। एजी जो होता है,
इसका इसको हम सिल्वर बोलते हैं, जबकि इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम। क्या होता है? अर्जेंटेनम। और इस अर्जेंटेनम में हम क्या ऐड करते हैं? एटीई प्लस करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं? अर्जेंटेट। 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 ऐसे ही जो हमारा एयू होता है, एयू को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। हमारे यहाँ फेमस है इसका नाम, क्या? गोल्ड। क्या बोलते हैं इसे? गोल्ड। लेकिन इसका जो लैटिन नाम होता है, इसका नाम होता है ऑरम। क्या होता है? ऑरम। ऑरम को हम क्या लिखते हैं? ऑरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑरेट। AURATE। ऑरेट। ऑरेट। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है एसएन। एसएन को हम टिन बोलते हैं, जबकि हमें फिर ये कंफ्यूजिंग नजर आता है कि वाई टिन। वाई टिन क्यों टिन है ये? टिन का टीआई से लिखना चाहिए था, एशियन लिखा है। तो इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। जबकि इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम है स्टेनस। क्या है? स्टेनस। और स्टेनस को हम क्या बोलते हैं? एटी ऐड करके स्टेनेट। स्टेन एट। स्टेनेट। यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने? हमने लिखा है यहाँ पे पीबी। और ये पीबी जो होता है, पीबी को हम यहाँ अपनी भाषा में बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड। जबकि लैटिन नाम इसका होता है प्लम्बस। क्या होता है? प्लम्बस। और एटी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लम्बीट। प्लम्बीट। क्या हो जाएगा? प्लम्बीट। तो मेक श्योर करो, इतने 5 हमारे सेंट्रल आइटम होते हैं जिनका नाम आईपीएससी नेमिंग के दौरान अलग अलग कंपाउंड में क्या होता है? अलग अलग लिखा जाता है। धनात्मक रहेगा तो ये वाली लाइन लिखेंगे, और ऋणात्मक रहेगा तो ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है? तो कभी बहुत सारी एग्जांपल्स तुमको ऐसे ही मिलेंगे हमारे तुम्हारे बुक में, कि उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे नाम ऐसे डिस्टर्बिंग लिखा होगा थोड़ा बहुत, तो इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। और हमें ये अभी तरीका पता लग चुका है कि धनात्मक यौगिक हम कैसे पहचानते हैं, ऋणात्मक यौगिक कैसे पहचानते हैं। हमने इसका रूल भी डिस्कस किया है। और अगर आपने नहीं देखा है उस वाले वीडियो को, तो प्लीज एक बार जाकर के उस वाले वीडियो को देख लीजिए, और फिर आकर के इस वाले वीडियो को देखिए, जिससे आपको अच्छे से ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो रूल अगर डिस्कस हो गया, तो रूल में हमने बताया था कि जो निगेटिव वाला होगा उसमें एटीई प्लस करते हैं। तो जो एटीई प्लस करते हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जिनका नाम अलग अलग होता है। कब? अगर विथ एटीई देखेंगे तो ये वाले आते हैं, और विदाउट एटीई वाले देखेंगे तो ये वाले आते हैं। बात समझ में आई? बाकी जितने भी जिंक है और बाकी सब ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे हमारा जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, बाल्ट हो गया। ठीक। और फिर क्या होगा? प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम हो गया। तो जिंक को हम क्या बोलेंगे? जिंकेट। जिंकेट। निकेल को क्या बोलते हैं? निकलेट। निकलेट। इसको ऐड कर देंगे ऐसे। कोबाल्ट को कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। और यहाँ प्लेटिनम को प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। इसमें हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यही हमारे 5 हैं जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हमको होता है। तो एक बार इसको देख लो, और आई होप कि इसको स्क्रीनशॉट ही कर लो। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल को लेकर के। क्योंकि अगर एग्जाम इसको स्क्रीनशॉट कर लोगे तो हमें बार बार ये अगर भूलेगा भी, तो एक बार हम देखेंगे इसको, अगर कॉपी में नोट बना लेंगे इसका, तो हमको रिवीजन हो जाएगा। कर लिया होगा स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ू? एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल है Ca2 Pb और O2 का होल थ्राइस ये है। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे Ca3 FeSO4 का होल।
एक बार इसका नाम लिखने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। दोनों एग्जांपल करने के लिए करो, एक बार ट्राई करो इसको। कर लिया होगा ट्राई। आगे बढ़ूं, इसका सोल्यूशन देखो। मैंने क्या बोला कि जब भी हमें नेमिंग करनी होती है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा यौगिक है धनात्मक है ऋणात्मक है। धनात्मक या ऋणात्मक पहचानने का तरीका यही होता है कि अगर ब्रैकेट पहले आएगा तो धनात्मक होगा, अगर ब्रैकेट बाद में आएगा तो वो ऋणात्मक होगा। तो ये वाला कंपाउंड का इसमें ब्रैकेट बाद में आया तो ये कौन सा कंपाउंड है, ऋणात्मक वाला है, मतलब निगेटिव कंपाउंड है। ठीक, अब क्या होता है, इसको नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम कहां से चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। तो जो सबसे पहले आता है उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले नाम है इसका, इसमें सी है तो सी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जैसे हम गए, ब्रैकेट के अंदर किसके पास जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसका संयोजन संख्या होता है, उसके पास जाते हैं और उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे 3 है, और 3 संख्या को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते, सॉरी ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। हमने लिखा है इसको ट्राई। ये O2 क्या है, O2 2 माइनस, हमारे पास एक लिगेंड होता है जिसको हम बोलते हैं पराक्साइड। क्या बोलते हैं, पराक्साइड, और इसका लिगेंड नेम होता है पराक्सो। क्या होता है, पराक्सो, पर ऑक्सो, कैल्शियम टराई पराक्सो। और क्या, यहां पे अब ये बचा हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, लेड या प्लम्बेट, लेड या प्लम्बेट। हम यहां पर लिखेंगे प्लम्बेट। क्या लिखेंगे, प्लम्बेट। तो इसका नाम लिखो प्लम्बेट। हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्लम्बेट। कैल्शियम टराई पेरोक्सो प्लम्बेट, और यहाँ पे हमने छोड़ दिया एक ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों छोड़ा, क्योंकि हमको इसमें ऑक्सीकरण अवस्था भरनी है, किसकी, इस पीबी की। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, उस जिसका ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करना होता है उसको एक्स मानते हैं, प्लस यहाँ पे सी ए है, ये जो सी ए है इस पे प्लस चार्ज कितने होते हैं, सी ए पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, सबको पता होगा। तो 2 सी ए पे कितने चार्ज हो जाएंगे, +4 प्लस एक्स प्लस, और यहाँ पे देखो एक O2 पर 2 माइनस का चार्ज, तो 3 O2 पर 3, 3 दूना 6, -6, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -2, उधर जाएगा +2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर x इक्वल टू लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। अब इसका सोल्यूशन देखो, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम। फिर क्या, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, किसके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर के पास जाएंगे, और इस 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। और फिर टेट्रा लिखने के बाद हम कहां पे आएंगे, सल्फेट। सल्फेट का लिगेंड नेम क्या होता है, सल्फेटो होता है, टेट्रा सल्फेटो सॉरी, सल्फेटो, कैल्शियम टेट्रा सल्फेटो। उसके बाद क्या, किसका नाम लिखेंगे, Fe का। Fe का जो नाम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये धनात्मक ही है ऋणात्मक, ऋणात्मक ही पता चल रहा है। इसका नाम हम आयरन ना लिख करके क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी सारणी देखी है, फेरेट। और हमने छोड़ दिया यहाँ पे एक क्या, ब्रैकेट। क्यों छोड़ा ब्रैकेट, क्योंकि हमको लिखना है ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको एक्स मानते हैं, प्लस सी पे कितने चार्ज, तो सी पे 2 चार्ज, तो 3 सी पे कितने चार्ज, 6, प्लस देखो यहाँ पे ये 4 है, SO4 पे कितने माइनस, SO4 पे कितने माइनस होते हैं, SO4 पे 2 माइनस होते हैं, तो 4 SO4 पे -8 चार्ज हो जाएगा, टोटल का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पे भी ये कितना ऑक्सीकरण अवस्था इसका, 2। बात आ रही समझ में, इसको नोट करो, मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं तब तक। Na2 PbCl OH का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और Cn ये है। और एग्जांपल है PbNH3 का होल 4, और यहां पे आएगा CO2 का SO4। ये 2 हैं। अब देखो, उसको नोट कर लिया होगा। अब इसको समझने की कोशिश करो क्या है।
बात यह है कि अभी तक जो भी हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेमिंग लिखा, जो भी नेमिंग लिखा हमने उसमें एक ही लिगेंड देखा। क्या देखा? एक ही टाइप के लिगेंड देखा। तो हमने एक क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिस कॉन्सेप्ट में हमने दो टाइप के यौगिक डिस्कस किया था। पहला क्या कि होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके पास एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो ये कौन से प्रकार के लिगेंड थे? होमोलिप्टिक। ये भी होमोलिप्टिक। अब हमको डिस्कस करना है हेट्रोलिप्टिक टाइप के जो हमारे यौगिक होते हैं उनकी नेमिंग कैसी करी जाती है। यहाँ पे देखो क्या है, सारे में एक से अधिक प्रकार के क्या हुए हैं, लिगेंड हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। क्या सॉरी, ठीक है सही बोला, हेट्रोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक क्या है, ये यौगिक है, और हेट्रोलिप्टिक जो यौगिक होते हैं उनका नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसको अभी हमें देखना है। तो देखो हमारा रूल सब सेम है, रूल सेम है, और उसी रूल से ही करना है हमको। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक से अधिक लिगेंड आ गए हैं तो इसको हम अल्फाबेटिकली इसका नाम लिखेंगे। अल्फाबेट जिसका पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और बाकी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे उसका। ठीक है, तो चलो फिर लिखते हैं इसका नाम। अभी चेक करो पहले, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? ये हमारा है ऋणात्मक। सबको पता लग गया होगा, क्यों? क्योंकि इसका ब्रैकेट क्या कहाँ आया, बाद में आया है। ठीक, अब चलो इस ब्रैकेट, अब चलो इसके अंदर ब्रैकेट में हम चेक करते हैं किसका अल्फाबेट पहले आएगा। देखो Cl जो है, Cl का, Cl मतलब क्लोराइड होता है, तो इसका कहां से स्टार्ट है, CH से। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं, तो इसका स्टार्ट है H से। H2O को बोलते हैं एक्वा, ये स्टार्ट है A से, और ये साइनाइड है तो मतलब इसका स्टार्ट है C से। अब देखो, अब नेमिंग हम करते हैं, हमने सारा अल्फाबेट मार्क कर लिया। अब चलो हम नाम लिखते हैं इसका। Na2 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो Na को क्या बोलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे सोडियम। क्या लिखेंगे, सोडियम, लिख दिया। अब हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर किसके पास जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे इसके पास जिसका अल्फाबेट पहले आएगा। जिसका अल्फाबेट, किसका पहले आया अल्फाबेट, ए का अल्फाबेट पहले आया है। तो ये जो H2O है, H2O में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के पास इसके जाएंगे। वही रूल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना फिर लिगेंड लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे, इसके पास कितने हैं, 2, तो इसको लिखेंगे डाई। डाई लिख दिया। फिर लिगेंड का क्या नाम है, H2O मतलब एक्वा, एक्ो या एक्वा। ठीक, एक्वा लिख दिया। फिर क्या है, यहां पे हो गया। अब किसके पास जाएंगे, अब देखो यहाँ पे 2C वाले, यहां भी C से स्टार्ट है, यहां भी C से स्टार्ट है। अब जहां दो अल्फाबेट पहले वाले सेम हो जाते हैं तो हम उसके दूसरे वाले अल्फाबेट को चेक करते हैं। तो इसके अल्फाबेट में CH आएगा और इसके अल्फाबेट में CY आएगा। तो इसमें से कौन पहले आएगा, CH पहले आएगा, इसलिए उसका नाम पहले लिखेंगे। तो जब CH पहले आएगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। क्या, क्लोरिडो, लिख दिया। अब आओ किसके पास, CN है, CN को क्या बोलते हैं, साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो, ये भी लिख दिया। अब कौन सा बचा, ये वाला बचा। अब इसके पास आएंगे, इसके पास क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पास है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। उस कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना है, 2 है, तो इसको हम लिखेंगे डाई। क्या लिख दिया, डाई। और OH को क्या लिखते हैं, OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सो। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो, 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 हो गया। फिर क्या, अब हमारे पास क्या बचा, इसका नाम लिखना। अब हमारे पास सेंट्रल आइटम बचा। तो जो सेंट्रल आइटम होता है, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, नेगेटिव टाइप है, और नेगेटिव में सेंट्रल आइटम में ATE प्लस करते हैं। और ATE प्लस करने के लिए आप चेक करो कि PB जो है हमारे उस पांचों कैटेगरी से मैच करता है। हाँ, मैच करता है हमारे उन पांचों से, इसलिए जो PB है इसका नाम हम क्या लिखेंगे, लेड ना लिख करके प्लम्बेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लम्बेट, PLUMBATE, प्लम्बेट। और प्लम्बेट के बाहर हमको एक क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। और वो बॉक्स किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हमको उसमें ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी होती है। बात आ रही है समझ में? तो मैं लिखूं ऑक्सीकरण अवस्था, यहां पे चेक करो, जिसका लिखना होता है उसको क्या मानते हैं, X मान लिया। प्लस इधर लगाओ, प्लस इधर भी लगा लो। Na2 पे, Na पे 1 चार्ज, तो 2 Na पे 2 प्लस चार्ज, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। Cl पे कितने चार्ज, -1 का चार्ज, लिख दिया। O2 पे कितने चार्ज, -2 के चार्ज, लिख दिया। O2 देखो, OH पे -1, तो 2 OH पे -2, प्लस H2O पे कितने चार्ज, 0 चार्ज, CN पे कितने चार्ज, -1 के चार्ज, इक्वल टू कुछ बचा नहीं, 0। अब देखो ये +2, ये -2 विल गेट कैंसिल आउट, यहाँ पे X
यहाँ पे -1 बचा है, यहाँ पे -1 बचा है, ये -1 मिलकर -2 बनेगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 2। सोडियम डाई एक्को क्लोरिडो साइनो डाइहाइड्रोक्सो प्लम्बेट सेकेंड, ये हमारा क्या बनता है, इसका नाम होता है। इसी बेसिस पे उसको एक बार ट्राई करो, फिर उसका नाम लिख करके एक दो एग्जांपल करके और फिर हम क्या द्विदंतोर लिगेंड के नाम पर पहुंच जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो एक बार ये लिखो उसे, फिर आगे बढ़ता हूं। कर लिया होगा? मूव करूं? इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूं। क्या है इसका सोल्यूशन? डायरेक्ट लिखता हूं। देखो मैं लिख देता हूं, आप लोग मैच कर लीजिएगा अपना। क्या है? तब ये हमारा धनात्मक यौगिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर जाएंगे, चेक करेंगे, अल्फाबेट चेक कर लो। इसका नाम ए से स्टार्ट होगा, इसका नाम सी से स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहले ए के पास जाएंगे, इसका लिखेंगे ये 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर डाई कार्बोनिल, और फिर लेड ब्रेकेट, और यहां पे लिख दिया सल्फेट। बाहर जो ब्रैकेट के होता है उसका नाम वैसे लिखते हैं, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको लिगेंड के रूप में लिखते हैं। याद रखना इस बात को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूं कि जो ब्रैकेट के अंदर आता है उनको एज अ लिगेंड लिखते हैं, बाकी जो भी ब्रैकेट से बाहर आते हैं इस वाले पे उनको उनका नाम पूरा लिखते हैं, जनरल नेम ही लिखते हैं। टेट्राअमाइन डाइकार्बोनिल लेड होता है। और अब अगर हम इसका क्या लिखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x मानेंगे, प्लस NH3 पे 0 चार्ज होगा, CO पे कितना होता है, CO पे भी क्या आता है हमारा 0 चार्ज होता है, और प्लस SO4 पे -2 का चार्ज होता है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा 2। कर लिया होगा सबने? हो गया सब? मिटा दूं? ठीक, आगे बढ़ता हूं। HW में कुछ क्वेश्चन है जो बनाना है आप लोगों को। पहला ZnPH3 का होल ट्वाइस, ZnPH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल 4, और यहाँ पे लिखा Cl, ये पहला है। और दूसरा लिखो Ca का होल थ्राइस, Ni H2O का होल ट्वाइस, Cn का होल ट्वाइस, और यहाँ पे SO4 का होल ट्वाइस। ये खुद से करना है। और तीसरा Na2CO NH3 का होल ट्वाइस, Cl2OH का होल ट्वाइस, ये। फिर चौथा C3PB SO4 का होल थ्राइस, Cn होल ट्वाइस Br, ये। और एक और पांचवा हमारा है, यहाँ पे लिखा है Ni CH3 NH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा CO2, और यहाँ पे आ जाएगा PH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ SO4। ये हमको 5 क्वेश्चन हमारे HW हैं। कल इन क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं हमारे, जो हमारे द्विदंतोर लिगेंड के नेम कैसे लिखते हैं वो भी आज हमको कंप्लीट करना है, तो उसका भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, कुछ होमवर्क रखेंगे जो हम कल वाले क्लास में पहले करेंगे, बाकी आगे का डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जो कल करके लेके आना है। इन सारे क्वेश्चनों को जरूर किया करो, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों को करने से तुम्हारा प्रैक्टिस बन जाएगा, जिससे हमें आने वाली जो इनमें दिक्कत होती है, हमारी गलतियां हमको पता लगती रहेंगी।
अगर हम इन सबको ट्राई नहीं करेंगे ना तो हमको हमारी गलतियां नहीं पता लगेंगी। बहुत बार ये ऐसा लगता है हमको कि हमको सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हम आने के चक्कर में हम इसे रिवीजन नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमारी गलतियां क्या होती हैं नहीं हमको पता लगती है, और जब हम जाकर के कभी एग्जाम में बैठते हैं या कहीं कुछ करते हैं तो वहां से हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा जरूर उसको ट्राई किया करो, और जो भी उसका सोल्यूशन है उसको जरूर मैच किया करो। तो नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ू? ओके, मैं बढ़ता हूँ। अब हम पढ़ेंगे द्वितंतुर तथा बहुतंतुर लिगेंड के आयु ऐसी नेमिंग। द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड की आईपीएसी नेमिंग में हम कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक बात समझो, जो इसमें हमें द्विदंतुर लिगेंड पढ़ना है उसमें क्या क्या है वो देख लो एक बारी। वो x-2, DMG-1 और GLY-1, फिर EN और डाई EN, और हमारा कोई बच रहा है, और एक बचता हमारा बहुदंतुर होता है EDTA4-। ये हमारा बहुदंतुर है। ये हमारा याद रखना, मैं इसे फिर से पॉइंट आउट करता हूं, ये तो है द्विदंतुर लिगेंड, लेकिन यूज कैसे होता है? ये यूज होता है एज मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये हमारा एक दंतुर लिगेंड की तरह कार्य करता है, सारी चीजें एक दंतुर की तरह होती है, लेकिन ये होता द्विदंतुर लिगेंड है। अब बाकी जो भी आते हैं इनका नेमिंग करने के लिए देखो हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं। हम उसमें क्या हो रहा था, जब उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, हमें ये जब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होता था तो उसमें क्या इस्तेमाल करते थे, अगर वहां पे 1 2 या 2 3 4 5 6 ऐसे आता था तो 2 को हम लिखते थे डाई, 3 को लिखते थे ट्राई, 4 को लिखते थे टेट्रा ऐसे, और 5 को लिखते थे पेंटा। ये होता है, ये था हम किस में लिखते थे, मोनोडेंटेड लिगेंड में, लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड में या मल्टीडेंटेड लिगेंड, मल्टीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड में हमको क्या करना होता है, इसमें हम 2 को क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिस। 3 को ट्रेस, 4 को टेट्राकिस, 5 को पेंटाकिस और 6 को हेक्साकिस, ऐसे करके लिखते हैं। बिस ट्रेस, बिस और ट्रेस करके लिखते हैं। बात आ रही है समझ में? समझ गए होगे? तो एक बार उसको नोट कर लो, फिर मैं क्या करता हूँ, देता हूँ इनके क्वेश्चंस और फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये जो ड्राई ड्राई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये मोनोडेंटेड में अभी हमारे पास जो लिगेंड, अब हमको जो नेमिंग करना है ना, हमको करना है नेमिंग हेट्रोलेप्टिक एलिमेंट का, हेट्रोलेप्टिक यौगिकों का। तो हेट्रोलेप्टिक में अब की हमारे पास एक दंतुर और द्विदंतुर टाइप के लिगेंड भी आएंगे। तो क्या होता है, द्विदंतुर जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और आगे क्या लिखते हैं, बिस्ट्रिस ऐसे करके लिखते हैं। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और मोनोडेंटेड लिगेंड आएंगे तो उसको यही से लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा करके। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, पीबी PS3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे लिखा EN का होल थ्राइस, और यहाँ पे लिखा है 2+, लिखा है 2+।
हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, अभी जब हमने वो आईपीएससी नेमिंग डिस्कस की थी मोनोडेंटेड लिगेंड में, अगर कहीं पे ऊपर प्लस चार्ज आ जाए या माइनस चार्ज आ जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसको सिंपली पूरा नाम लिख करके, अगर इसके बगल में कुछ नहीं होगा तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, सीधे आयन लिख देंगे। अगर नेगेटिव वाला होगा तो आगे कुछ नहीं होगा तो पीछे वाला होगा तब भी हम आयन लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? आयन से लिखेंगे। चलो इसका नाम करते हैं, एक बार एग्जांपल को देखते हैं इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही, जब हमारा क्या आता है, हेट्रोलिप्टिक क्या आता है, कंपाउंड आते हैं, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिकली लिगेंड के पास जाते हैं। तो हम मूव करेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे, तो पहले कुछ नहीं आया, फिर इसके अंदर जाएंगे, अब इसके अंदर किसके पास जाएंगे, अब हमको चेक करना पड़ेगा इसका अल्फाबेट। देखो इसका नाम क्या है, पी से स्टार्ट होता है, इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, ई से, इथाइलिन डायम, इथाइलिन डायमाइन, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमाइन, इसलिए ई से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो लिखते हैं इसका नाम, यहाँ पे क्या है, 3 लिखा है। तो इसका यहां जाएंगे किसके पास, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर में हम इसके 3 को क्या लिखेंगे, ट्रेस, क्या लिखेंगे, ट्रेस, इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्रेस, ट्रेस। अब बनाएंगे ब्रैकेट। याद रखना जब भी हमें द्विदंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड का नाम लिखना होगा, हमें ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में लिखना होगा। इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, इसका नाम लिख दिया क्या, इथाइलिन डाइएमाइन। फिर किसके पास आएंगे, ये हो गया, फिर इसके बाद इस वाले लिगेंड के पास आएंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, उसमें लिखेंगे लिगेंड के उपसंयोजन संख्या, यहाँ पे इसका, इसका जो संख्या वो कितना है, वो 3 है। और 3 को हम क्या लिखते हैं मोनोडेंटेड में, ये देखो मोनोडेंटेड लिगेंड है, और 3 को हम क्या लिखते हैं, ट्राई। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, और ये पीएच3 को क्या बोलते हैं, कौन सा लिगेंड है, फास्फीन है, तो इसका इसका नाम लिखेंगे ट्राई फास्फीन, फास्फीन, ट्राइफास्फीन, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ट्राइफास्फीन। फिर इसके बाद क्या बचता है, हमारे पास आता है कौन सा, ये। अब देखो हमारे ये कौन सा कंपाउंड है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही ये कंपाउंड हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये प्लस वाला है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस वाला है। अब प्लस है तो इसका ये कौन सा, धनात्मक है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लेड लिखेंगे, एलईडी लेड, और बाद में बना देंगे क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, ब्रैकेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेंट्रल एटम का हमको उसमें ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी होती है। तो चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मानते क्या है, एक्स मानते हैं, प्लस पीएच3 चार्ज 0 होता है, और इस पे भी चार्ज कितना होता है, 0 होता है, और इक्वल टू जो चार्ज इसके ऊपर होता है उसी को लिखते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना आता है, 2। तो ये लेड कितने स्टेट पे है, 2 पे है। आ रही है बात समझ में। अगला देखो एग्जाम्पल एक और है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, ब्रैकेट पीबी ओ एच EN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे लिखा है H2O का होल थ्राइस, इसके ऊपर एक प्लस लिखा है। ठीक, जरा एक बार इसे ट्राई करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आई होप कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब चलो बताता हूं इसका नाम क्या होगा। यहां से अंदर जाएंगे, अंदर किसके पास जाएंगे, पहले चेक कर लो अल्फाबेट किसका, इसका नाम E से स्टार्ट होगा, H2O को A से स्टार्ट होगा, OH का H से स्टार्ट होगा। ठीक, तो इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले किसके पास जाएंगे, H2O के पास जाएंगे, क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ट्राई, इसका नाम क्या है, एको, ट्राई एको। ठीक, ट्राई एक्को, ठीक, एक्वा लिख लो या एक्को लिखो, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। फिर इसके किसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, इसके पास कितने हैं, 2। 2 को हम क्या लिखते हैं, 20, क्या लिखते हैं, 20, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन। हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दूं। आगे बढ़ो, किसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे H का, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सो, कुछ है आगे पीछे नहीं, सीधे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो लिख दिया। फिर क्या बचा हमारा, ये, इसका नाम क्या लिखेंगे, लेड या प्लम्बेट, लेड लिखेंगे क्योंकि ये धनात्मक है, इसे लिखेंगे LEAD, लेड, और ब्रैकेट में बना देंगे वहां बगल में, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। वैसे ही सेम इसको मानेंगे X प्लस, ये OH पे कितना चार्ज, -1 चार्ज, EN पे कितना चार्ज, 0 चार्ज हमने लिख रखा है, H2O पे कितना चार्ज, 0 चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज, +1 चार्ज। तो यहाँ से -1 उधर चला जाएगा, तो 1 कितना जाएगा, X इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। हो गया। अब मैं होमवर्क देता हूं कुछ, इससे
जो आप लोग को बना के लाने हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना सारा समझ में आ गया होगा, बहुत सारा हमने डिस्कशन, दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट को ध्यान में रखना है यहाँ पे। इसमें मिलेंगे K4 NiEn का होल ट्वाइस, OH का होल थ्राइस, Cl का होल थ्राइस, और 4 Mg का होल 4, Man EDTA OX2 और CO का होल थ्राइस, और 5वां Ni DMG का होल थ्राइस, En का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस, और यहाँ पे 4-। ये है, ये हमारे पास ये 5 क्वेश्चन हैं जो हम लोग को और करके लेके आने हैं। तो हमारा आईपीएससी नेमिंग हो गया है खत्म, और कल जितना हमने ये क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, और फिर अब हम चलेंगे किस पे, हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे क्या, अगला टॉपिक हम करेंगे अपना सिद्धांत। पोस्टुलेट दे रखे हैं, मतलब कि दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण। तो संकरण से हमको पता लग जाएगा शेप कैसा होता है। तीसरा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, और चौथा इसी में रंगीन यौगिक का निर्माण, और क्यों करता है इसका रीजन भी। तो बीबीटी में संकरण, चुंबकीय यौगिक, रंगीन यौगिकों का निर्माण, ये सारी चीज इसमें हम बीबीटी में करेंगे। और बीबीटी के जैसा जितना कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं उतना ही कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ते हैं सीएफटी में भी पढ़ते हैं। तो बीबीटी कल की क्लास में होगा पूरा, उसके बाद हम सीएफटी अगले वाले क्लास में अकेले करेंगे। फिर हमारा क्या बचेगा लास्ट वाले, देखो अभी हमारा इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं हमें कितने लेक्चर लग जाएंगे, अभी लगभग 3 लेक्चर हमको लगेंगे और इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 3 लेक्चर में हमें समावयवता भी डिस्कस करना है और इन टॉपिकों को भी अच्छे से डिस्कस करना है। तो मे भी 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे हमको इसे कंप्लीट करने में। तो बी पेशेंस, वर्किंग हार्ड, ओके, और ये सारे क्वेश्चन करके आना, और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।